नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का और आज इस न्यूज बुलेटिन में हम जानेंगे कि आगरा में कहां लगी भीषण आग, आजमगढ़ में किसने किया अपना आक्रोश व्यक्त और बलिया में किसको किया गया सम्मानित। ये सब जानेंगे विस्तार से, तो चलिए निगाह डालते हैं इस वक्त की खास खबरों पर। आगरा के बाद थाना जैतपुर क्षेत्र के अंतर्गत आगरा इटावा मार्ग पर जैतपुर के नागाजी धर्मकाटा के सामने एक चलती हुई कार में अज्ञात कारणों से आग लग गई। देखते ही देखते कार के इंजन से तेज लपटें निकलने लगी और आग की लपटें देख चालक ने कार से कूदकर अपनी जान बचाई। वहीं मौके पर पहुंची अग्निशमन की गाड़ी के कर्मियों ने आग पर काबू पाया। तब तक कार पूरी तरह से जलकर राख हो चुकी थी। आग लगने से भारी नुकसान हुआ है। वहीं पुलिस घटना की जांच कर रही है। आगरा से कैमरा पर्सन रवि यादव के साथ नीरज यादव की रिपोर्ट। आजमगढ़ भीम आर्मी व आजाद समाज पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता एहसान खान की अध्यक्षता में सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने मीडिया संस्थानों पर छापा मारने और फर्जी मुकदमे में फंसाने के विरोध में जिले में प्रदर्शन किया। और बलिया से निकले रास्ते में जब उन्होंने अपनी आईडी दिखाई कि ये भारत समाचार चैनल का हम लोग हैं, उन्होंने गाड़ी रोक दी और सुनसान जगहों पे अकेले उतर के उन्होंने इंटरव्यू दिया। तो हमारी पार्टी, हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष और हमारे भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूरी तरह कहीं इसके खिलाफ इसको बर्दाश्त करने के मूड में नहीं है। और उत्तर प्रदेश का सदन चलेगा, विधानसभा का हम लोग घेरने की बात किए हैं। और हम एक योगी जी को एक बात हम कहना चाहेंगे कि जब आदरणीय चंद्रशेखर आजाद जी ने लखनऊ में ये बयान दिया कि आगामी सत्र जो चलेगा उसको हम विधानसभा घेरेंगे, तो योगी जी ने कहा कि नौजवान बहके ना, और तमाम तरीके के उनको सजेशन दी और ये भी धमकी दी कि आपको अपनी प्रॉपर्टियां जब्त कराना है या ये कराना है तो ये करिए। योगी जी, मैं भी पलिया में बैठा था, मैं एक मुसलमान का बेटा हूँ, लड़ाई पासी की थी, 4 घर को गिरा दिया गया। आपने देखा पूरे देश का अखाड़ा मैंने पलिया बना दिया और सरकार को झुकना पड़ा और उन लोगों को न्याय देना पड़ा। और आज भी जो स्थिति है वो सब लोग जानते हैं कि क्या है। अभी उनके साथ मुझे पीसी करना है, जब न्याय मिल जाएगा। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि मैं 1 बजे यहाँ जा रहा हूं ज्ञापन देने। हमारी बातों को राष्ट्रपति महोदय के यहाँ पहुँचाएं जिलाधिकारी, और इस पे मैं भारत सरकार के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति महोदय से अनुरोध करता हूं कि ये जो एक षड्यंत्र हुआ है, चाहे गृह मंत्री ने कराया, चाहे किसी ने कराया, RSS ने कराया। आजमगढ़ से सीनियर संवाददाता राजू प्रसाद शास्त्री की रिपोर्ट। बदायूं में भ्रष्टाचार मुक्ति अभियान के तत्वाधान में मुख्य प्रवर्तक हरि प्रताप सिंह राठौर एडवोकेट अभियान ने जिला अधिकारी बदायूं के कार्यालय पर एकत्र होकर राष्ट्रराग रघुपति राघव राजाराम का कीर्तन किया और तत्पश्चात भूमिगत विद्युतीकरण घोटाले में कार्यवाही की मांग को लेकर मुख्यमंत्री, ऊर्जा मंत्री, अध्यक्ष उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन व मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड को संबोधित 5 सूत्रीय ज्ञापन जिलाधिकारी बदायूं को सौंपा। साथ ही मांस मछली बाजार को चिन्हित स्थल पर स्थापित करने, सार्वजनिक भवनों, धर्मस्थलों, शिक्षण संस्थाओं, चिकित्सालयों के निकट मांस मछली का अवैध कारोबार बंद किए जाने सत्याग्रही विवश होकर जिलाधिकारी को स्वयं ज्ञापन लेना पड़ा। धर्मस्थलों के पास, शिक्षण संस्थाओं के पास, चिकित्सालयों के पास, सार्वजनिक भवनों के पास मांस मछली का अवैध कारोबार चल रहा है। जिम्मेदार अधिकारियों के संरक्षण में चल रहा है। बदायूं तहसील भवन के ठीक बराबर में मांस और मछली का पूरा बाजार लगता है। 2017 से निरंतर हम लोग संघर्ष कर रहे हैं, आवाज़ उठा रहे हैं। परिणाम स्वरूप जिला प्रशासन और नगर पालिका परिषद बदायूं ने कुरऊ रोड पर मांस मछली बाजार लगाने के लिए भूमि चिन्हित कर ली। कई महीने हो गए, अभी तक चिन्हित स्थल पर मांस मछली बाजार लगना शुरू नहीं हुआ है, बल्कि तहसील भवन के बराबर में ही मांस मछली बाजार लग रहा है। वहाँ के नागरिक नारकीय जीवन जीने को विवश है। तीसरा, सरकार ने CUG मोबाइल नंबर दिए हैं कि उसको वो स्वयं उठाएंगे। किसी भी समय उठाया जाएगा, नागरिक का फ़ोन आएगा, किसी का भी फ़ोन आएगा, उसे उठाया जाएगा। लेकिन बदायूं जनपद में ये व्यवस्था निष्प्रभावी है। कुछ बड़े अधिकारी हैं, वो जनता से सीधे नहीं मिलते, अपने अधीनस्थों को बैठा देते हैं, वो जनता से मिलते हैं। अधिकारियों को स्वयं जनता से मिलने में परहेज है, जनता से CUG नंबर पर जनता की कॉल उठाने में परहेज है, जबकि शासन इस पर बहुत बड़ा बजट खर्च करता है। इसके साथ एक और कार्य हुआ, बदायूं जनपद की जो वेबसाइट है NIC की, उस पर सभी अधिकारियों के CUG नंबर पड़े हुए थे। जिले भर के सभी जन सूचना अधिकारी, प्रथम अपीलीय अधिकारियों के नाम, पते, मोबाइल नंबर की सूची थी।
लेकिन षड्यंत्र के तहत उस वेबसाइट से सबके CUG नंबर हटा दिए गए। जन सूचना अधिकारियों, प्रथम अपीलीय अधिकारियों की सूची भी हटा दी गई है, ताकि नागरिक इस सुविधा का लाभ न उठा पाएं। वो सीधे अगर चाहें अपनी समस्या बताना चाहें किसी भी समय किसी लोक सेवक को, किसी अधिकारी को, तो वो ना बता सकें। लोक सेवक नागरिकों से संवाद नहीं करना चाहते, नागरिकों की बात नहीं सुनना चाहते, नागरिकों से दूरी बनाए हुए हैं। इन 3 महत्वपूर्ण विषयों को लेकर आज हमने यहाँ सत्याग्रह किया है। इनको अभी हम मांग पत्र सौंपेंगे। इनके माध्यम से मुख्यमंत्री महोदय को मांग पत्र हम प्रेषित करेंगे और मांग पत्र दें उससे पहले हम राष्ट्रराग का कीर्तन करें। बदायूं से सीनियर संवाददाता शमशुल हसन की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश एवं सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मंशा के अनुरूप बलिया के विभिन्न ब्लॉकों पर आयोजित किया गया नवनिर्वाचित प्रधानगढ़ एवं क्षेत्र पंचायत सदस्यों के लिए सम्मान समारोह। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम के अंतर्गत खंड विकास पदम एवं खंड विकास नवानगर में उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर एवं क्षेत्रीय विधायक संजय यादव की उपस्थिति में प्रधानगढ़ एवं क्षेत्र पंचायत सदस्यों को फूल माला के साथ अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के दौरान जिलाध्यक्ष जयप्रकाश साहू, पूर्व जिला पंचायत सदस्य भोला सिंह, प्रयाग चौहान व अन्य लोग मौजूद रहे। अब उद्देश्य क्या है? लोकतंत्र में जनप्रतिनिधियों का सम्मान हो। अब इससे बड़ा उद्देश्य क्या हो सकता है? जनप्रतिनिधियों का सम्मान बढ़ाना है, उनका मनोबल बढ़ाना है, उनकी ट्रेनिंग कराना है, ताकि जल्द से जल्द जो सरकार ने पैसा भेजा है उसका सदुपयोग करते हुए वो जनता की सेवा कर सके, अपने गांव का, अपने इलाके का विकास कर सके। इस सम्मान समारोह के पीछे उद्देश्य यही है। क्या लगता है कि इस कार्यक्रम से विकास जो है वो ग्रामीण अंचलों में तेजी आएगी? हाँ, बिल्कुल तेजी आएगी। आप देखिए इस कार्यक्रम में कितने बड़े पैमाने पर हमारे सभी प्रधान, क्षेत्र पंचायत के सदस्य, जिला पंचायत के सदस्य, सारे लोगों ने अपने उपस्थिति दर्ज कराने का काम किया। सब लोग आए, सबका सम्मान किया। हमारा संगठन भी खड़ा है, हमारे जिलाध्यक्ष जी भी हैं, हमारे क्षेत्रीय विधायक जी भी, संजय यादव जी भी यहाँ पर उपस्थित हैं। तो एक माहौल बनता है, एक सकारात्मक माहौल बनता है। तो सकारात्मक माहौल जो हम निर्माण कर रहे हैं ताकि उसमें शामिल होकर हमारा जनप्रतिनिधि जल्दी से जल्दी विकास कामों को गति दे, आगे बढ़ावे, यही हम लोगों का उद्देश्य है इस कार्यक्रम को कराने का। जब उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा यह कार्यक्रम चलाया जा रहा है या आपके नेतृत्व में सिर्फ? नहीं, ये पूरे उत्तर प्रदेश में चलाया जा रहा है, पूरे उत्तर प्रदेश में। बलिया से सीनियर संवाददाता लड्डन की रिपोर्ट। भारतीय किसान यूनियन संगठन को बने 1 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर एटा टूंडला मार्ग स्थित अमन गेस्ट हाउस में राष्ट्रीय अध्यक्ष पवन ठाकुर, राष्ट्रीय महासचिव शिव प्रताप सिंह अंशु, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष दीपक चौहान, पिंटू यादव, नीतू शर्मा सहित सभी पदाधिकारियों की मौजूदगी में अमन गेस्ट हाउस में सैकड़ों कार्यकर्ताओं द्वारा संगठन के पूर्ण होने पर हर्ष व्यक्त किया गया। साथ ही प्रदेश अध्यक्ष सत्येंद्र सिंह ठाकुर के द्वारा संगठन द्वारा वर्ष भर किसान हित में संगठन द्वारा किए गए जनहित कार्यों को भी पदाधिकारियों के प्रमुख प्रस्तुत किया गया। सर, आज ये अमन गेस्ट हाउस में आपके पदाधिकारी इकट्ठे हुए हैं, क्या मामला है? आज हमारे संगठन को 1 वर्ष पूरा हुआ है, जिसके उपलक्ष्य में आज सभी पदाधिकारियों ने यहाँ पे प्रोग्राम रखा हुआ है, जिसमें प्रदेश में होने वाली समस्याओं पर विचार किया जाएगा, चिंतन किया जाएगा कि किसानों के जो दुर्दशा चल रही है उसे कैसे सुधारने के लिए सरकार से संघर्ष किया जाए। उन्हीं मुद्दों को लेकर के आज यहाँ से एटा जाकर के जिलाधिकारी को एक ज्ञापन सोचेंगे, जिसमें चेतावनी देंगे कि यदि हमारी ये मांगें, जिला स्तर की मांगें अगर पूरी नहीं की गई तो 2 अक्टूबर को लखनऊ में राज्य भवन पर जाकर के आंदोलन। एटा से सीनियर संवाददाता राघवेंद्र अग्रिया की रिपोर्ट। अमरोहा के तहसीलदार नौगावा सादात को सूचना मिली कि मोहल्ला शाहफरीद तहसील नौगावा सादात में अवैध रूप से खनन किया जा रहा है। तत्काल शिकायत को गंभीरता से लेते हुए तहसीलदार मोनालिसा जौहरी क्षेत्रीय लेखपाल शत्रु सिंह को साथ लेकर मौके पर छापा मारा। तहसीलदार का वाहन देखकर ट्रैक्टर चालक कूद कर भाग गया, परंतु तहसीलदार ने दौड़कर एक ट्रैक्टर ट्रॉली जिसमें अवैध रूप से मिट्टी भरी थी उसको पकड़ लिया और अपने कब्जे में लेकर थाना नौगावा सादात में सीज करके खड़ा कर दिया, जिससे खनन माफियाओं में हड़कंप मचा हुआ है। अमरोहा से सीनियर संवाददाता गौरव श्रीमाली की रिपोर्ट। कांकेर जिले के कांग्रेसी नेता जिला उपाध्यक्ष इंद्रजीत बिस्वास के भैया के घर
कोयली बेड़ा विकासखंड के पीवी 14 नंबर में प्रशासन टीम का छापा पड़ा, जहां मौके पर 34 बोरी चावल बरामद कर जब्त कर लिया गया है, जिस पर जांच जारी है। अब सवाल यह है कि इतनी बड़ी मात्रा में शासन की महत्वपूर्ण योजना जो गरीबों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है, आखिर किसकी हक को मार कर ये कालाबाजारी की जा रही है। क्षेत्र में इस प्रकार का खुलेआम इतनी बड़ी मात्रा में शासकीय योजना के चावल का मिलना स्थानीय संबंधित अधिकारियों पर भी साठगांठ का अंदेशा लगता है, जो आम लोगों में सवाल बना है। गरीबों का चावल जो 2 नंबरी करके कांग्रेस की कार्यकर्ता के पदाधिकारियों के भाई के घर में चावल मिला और शासन प्रशासन से मांग करेंगे कि इसका त्वरित कार्रवाई हो और इनके नाम पर एफआईआर दर्ज हो। छत्तीसगढ़ से सीनू संवाददाता शुभ पाइक की रिपोर्ट। नीलांबर पीताम्बरपुर प्रखंड क्षेत्र के ग्राम कुंदी में बागवानी मिशन के तहत वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि प्रखंड विकास पदाधिकारी सुशील कुमार राय ने वृक्ष लगाकर बागवानी मिशन कार्यक्रम की शुरुआत की। मौके पर विधायक प्रतिनिधि लाला प्रसाद यादव बोले कि बारिश के पानी को भी बचाना है। पौधे लगाने से हमारे यहाँ जो ऑक्सीजन की समस्या रहती है, उसके लिए वृक्ष लगाकर ही पूरा किया जा सकता है। इस कार्यक्रम में बीपीआरओ विनय शर्मा, सांसद प्रतिनिधि अरुण कुमार सिंह, जितेंद्र तिवारी, काशीनाथ विश्वकर्मा व सैकड़ों ग्रामीण मौजूद रहे। झारखंड से सीनू संवाददाता अवध किशोर राय की रिपोर्ट। जन्मजात दिल में छेद से ग्रसित बच्चों के लिए शुरू की गई मुख्यमंत्री की महत्वाकांक्षी योजना सार्थक सिद्ध होती दिखाई दे रही है। राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत संचालित बाल हृदय योजना के तहत बच्चों को नया जीवन देने का सिलसिला शुरू हो गया है। इसी कड़ी में रोहतास जिले के विक्रमगंज प्रखंड निवासी स्वर्गीय विजेश्वर पासवान का 17 वर्षीय पुत्र अरविंद कुमार का दिल में छेद का ऑपरेशन अहमदाबाद स्थित श्री सत्य साईं हॉस्पिटल में 30 जुलाई को किया जाएगा। सर, यहाँ से एक बच्चे को अहमदाबाद भेजा रहा है दिल का ऑपरेशन के लिए। सर, क्या वो मामला है, किस तरह भेजा रहा है सर? इनफैक्ट हमारा एक प्रोग्राम चलता है राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम में, उसमें हृदय योजना का है, जिसमें कि जो गरीब बच्चे जिनको कि हम लोग खोजते हैं और उसको आरबीएस की टीम के द्वारा, डॉक्टरों के द्वारा, नर्स के द्वारा खोज के पता लगाया जाता है कि वो हृदय रोग से ग्रसित हैं, तो उनको यहाँ लाया जाता है सदर अस्पताल में। सदर अस्पताल में पूरा चेक किया जाता है, पुनः उसका जांच करने के बाद, क्योंकि हृदय रोग का विशेषज्ञ हमारे पास यहाँ सदर अस्पताल में नहीं है, तो इसलिए फिर इन्हें पटना भेजा जाता है, IGIMS में भेजा जाता है या फिर एम्स में भेजा जाता है। वहाँ भेजा जाने के बाद वहाँ पूरी तरह से जाँच हो जाता है। अगर उसका इलाज यहाँ हो सकता है तो यहीं पटना में इलाज किया जाता है। अगर पटना में इलाज नहीं होता है तो अन्य जगह, अन्य उच्च स्तर के संस्थान में भेजा जाता है, जहाँ की उसका हार्ट का ऑपरेशन हो सके। और इसी कार्य के तहत आज हमारे सामने एक बच्चा अरविंद कुमार, जो खैरा विक्रमगंज का रहने वाला है, उसको खोज के निकाल के उसको सारा जांच करा के, पटना से भी जांच करा के, और चूँकि उसका ऑपरेशन होता है, उसका रूमेटिक हार्ट डिजीज है और जिसके कारण माइट्रल वाल्व का थिकनिंग हो गया है, जिसको कि ओपन हार्ट सर्जरी होना है, और उसको हम लोग जो है सो सरकार के नीतिगत फैसले और नीतिगत के ये सिस्टम के तहत उसको जो है सो हम भेज रहे हैं अहमदाबाद। सर, क्या इसके लिए कुछ पैसे भी देने होते हैं या फ्री होते हैं? नहीं, दिस इज़ अ फ्री ऑफ कॉस्ट फ्रॉम द साइड ऑफ ये जो व्यक्ति सफ़र कर रहा है, इससे जो व्यक्ति कोई बीमारी है उसको कोई पैसा नहीं देना होगा। सरकार इसके लिए सारा खर्च उठाती है। यही नहीं, हमारे जिला पदाधिकारी के निर्देश में इस तरह की टीम गठित किया गया है, जो इस तरह के बच्चों को खोजता है और आगे भेजता है, और सरकार की तरफ से इन बच्चों का वहाँ ऑपरेशन फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, और जाने आने के लिए भी उनको खर्चा दिया जाता है। और ये मैं आपको ये इनका जो फ्लाइट का टिकट है वो मैं दिखाना चाहूँगा, कि ये इनके फ्लाइट का टिकट जो है इनको दिया गया है, जो मैं यहाँ से इनको पटना भेजूँगा और पटना से ये फ़्लाइट के द्वारा अहमदाबाद है। तो इस तरह से ये प्रोग्राम जो है सो ये बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है। आपके भाई को क्या हुआ है? दिल में छेद हो गया है मेरा भाई का। क्या नाम है, कितने वर्ष का है? अरविंद कुमार नाम है, उम्र 18 वर्ष है। तो कहाँ जा रहे हैं आप लोग?
ये पटना से जाएगा अहमदाबाद। कौन भेज रहा है यहाँ से? सदर अस्पताल के डॉक्टर साहब लोग भेज रहे हैं, सासाराम। इसके लिए क्या पैसा लग रहा है कि फ्री ऑफ कॉस्ट भेजा जा रहा है आपको? नहीं, हम लोग का घर से 1 रुपया नहीं देना है। सदर अस्पताल का जो डॉक्टर साहब है सर, निःशुल्क सेवा है, उधर फ्री में ऑपरेशन हो सकता है। कैसा लग रहा है? फ्री में सरकार ऑपरेशन करवा रही है, कैसा लग रहा है आप लोग? बहुत बहुत हम लोग का धन्यवाद सरकार को हम लोग कर रहे हैं कि हम गरीब लोग आदमी को इतना मदद कर रहे हैं। तो भाई आपके ठीक हो जाएंगे? हाँ। खुश हैं? हाँ। क्या नाम हुआ आपका? शशि कुमार। कहाँ घर हुआ? खैरा भूंदर। खैरा भूंदर कहाँ पड़ता है ये? विक्रमगंज ब्लॉक में पड़ता है। रोहतास से सी न्यूज़ संवाददाता पंकज कुमार की रिपोर्ट। सामाजिक न्याय मोर्चा के द्वारा बुधवार को सासाराम में स्थित एक निजी पैलेस में कोरोना योद्धा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस समारोह में कोरोना काल में बेहतर कार्य करने वाले मीडिया कर्मियों और सामाजिक कार्यकर्ताओं को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन सामाजिक न्याय मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अर्जुन गुप्ता के द्वारा किया गया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि संस्था का उद्देश्य कोरोना काल में बेहतर कार्य करने वाले लोगों को सम्मानित करना है। कारण कि कोरोना काल में जब सभी लोग अपने घरों में इस रोग से बचाव को लेकर रुके थे, उस दौरान मीडिया से लेकर कई संगठन के लोग लगातार जनसेवा के कार्य में जुटे थे। अगर ये लोग नहीं होते तो शायद कोरोना काल में इतने बेहतर ढंग से नहीं निपटा जा सकता था। सबसे पहले बैठक में ये सम्मान समारोह का कार्यक्रम है। कोरोना महामारी में जिस तरह से मीडिया के साथियों ने एक उत्कृष्ट कार्य किया, जब हम लोग घर में बैठे रहते थे उस समय मीडिया के साथियों ने रोड पर निकलकर और जो भी एक एक घटनाओं के बारे में हम सभी लोगों को अवगत कराया। कोरोना महामारी के से बचाव जागरूकता हेतु बहुत अच्छा कार्य किया है। तो अखिल भारतीय सामाजिक न्याय मोर्चा ने निर्णय लिया था कि ऐसे कोरोना योद्धाओं को हम लोग कोरोना योद्धा सम्मान से सम्मानित करेंगे। इसी उद्देश्य को लेकर आज हम लोग इस कार्यक्रम को रखे थे और जो भी इसका कोरोना महामारी में हमारे मीडिया के साथी उत्कृष्ट कार्य किए हैं, आज वैसे सभी मीडिया के साथियों को हम लोग सम्मानित करने का काम करेंगे। इस कोरोना महामारी को लेकर जनता से क्या अपील करेंगे? ऐसे लोग रहे चूँकि तीसरा लहर भी दस्तक देगा। जनता से मेरा यही अपील होगा कि सबसे पहले कोरोना के बचाव में राज्य सरकार और केंद्र सरकार ने जो गाइडलाइन जारी किया है उस गाइडलाइन को आप 100% अपने ऊपर लागू करें और साथ ही साथ जो वैक्सीनेशन चल रहा है उस वैक्सीनेशन में जागरूकता के साथ उस वैक्सीनेशन का प्रयोग करें। अपने अगल बगल के लोगों को भी जागरूक करें ताकि वो भी इस वैक्सीन को लें। वैक्सीन ही एक सहारा है और बचाव इसका सबसे बड़ा उपाय है। आपका नाम? अर्जुन गुप्ता, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय सामाजिक न्याय मोर्चा। रोहतास से सी न्यूज़ संवाददाता पंकज कुमार की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत।